नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल पवार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की सीरीज़ में हम रीट स्पेशल 221 एमसीक्यू के पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसमें 121 क्वेश्चन रहेंगे। जो बाल मनोविज्ञान के पार्ट अभिवृद्धि एवं विकास का महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से रीट में स्पेशल 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं। इसके लिए हमने आपके सामने एक बड़ी सीरीज़ रखी है 221 क्वेश्चनों की, जिसमें हमने 100 क्वेश्चनों की पहले पार्ट दे चुके हैं और उसकी सेकंड पार्ट 121 क्वेश्चनों की आज लेकर आए हैं। तो जो नए मित्र हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्रेस द बेल आइकन। और मेरे जो पुराने मित्र हैं, साथी हैं, वो चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अच्छे से क्वेश्चनों को प्रिपेयर करें। तो इसी सीरीज़ के अंदर हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, जो इस प्रकार रहेगा। पहले हमने 100 क्वेश्चन दिए थे, इसलिए आज 101 से शुरू करेंगे। पहला सवाल आपके सामने रखा हुआ है, देखते हैं ये क्या कहना चाहता है। पहला सवाल आपके सामने, किस अवस्था में बालक के विकास की गति कुछ धीमी हो जाती है? सीधा सा सवाल है, आपको सीधा सा उत्तर बताना है। पहला ऑप्शन शिशुअवस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था, चौथा प्रौढ़ावस्था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मित्रों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके 101 में ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि विकास की धीमी गति पूछ रहा है तो बाल्यावस्था में विकास की धीमी गति हो जाती है। बाकी सभी ऑप्शन नंबर बी पर राइट करेंगे। अगला सवाल है 102 नंबर का सवाल। अच्छा है, देखते हैं क्या उत्तर रहेगा आपका। बाल्यावस्था में बालक के किस प्रकार के दांत आ जाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। पहला है अस्थायी दांत, दूसरा स्थायी दांत, तीसरा तीव्र दांत, चौथा उपयुक्त सभी। तो 102 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा राइट? ऑप्शन नंबर बी, स्थायी दांत। अगला सवाल, सवाल नंबर 3 है 103, बड़ा सवाल है थोड़ा। हाँ, ये कह रहा है कि किस वर्ष में बालक दो वस्तुओं में अंतर करना सीख जाता है? दो थिंग्स के अंदर वो डिफरेंस करना जान जाता है। कौन से वर्ष में? पहला ऑप्शन आपके 1 वर्ष, दूसरा 3 वर्ष, चौथा 7 वर्ष, चौ तीसरा 7 वर्ष और चौथा है 10 वर्ष। तो कौन सा वाला राइट हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा 103 में? तो राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा आपका 7 वर्ष में। 7 वर्ष में वो दो वस्तुओं के मध्य अंतर करना सीख जाएगा। ठीक है। अगला सवाल रीट 2016 में पूछा गया था सवाल, इसका उत्तर मैंने पहले से राइट कर रखा है। कि पहला प्रश्न कहना चाह रहा है कि किस वर्ष में बालक में चिंतन शक्ति व निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है? तो इसमें राइट आंसर दे रखा है आपके डी नंबर 11 वर्ष में, जो पहले पूछा हुआ था। ठीक है। अगला सवाल, जो इम्पोर्टेंट सवाल है उसको अपन ने राउंड अप कर रखा है। अगला सवाल है 105 नंबर की, किस अवस्था में बालक संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है? पहला है संवेगात्मक प्रदर्शन, दूसरा है सवाल है किस अवस्था में बालक संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है? वह संवेगात्मक प्रदर्शन हेतु भाषा का प्रयोग करना या करने लग जाता है। पहला ऑप्शन शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था, चौथा है प्रौढ़ावस्था। तो 105 में राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? बताइए कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था। भाषा प्रयोग करना और संवेगात्मक प्रदर्शन और संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगर वीडियो स्लो लगे तो आप इसकी स्पीड बढ़ा करके भी आप जल्दी जल्दी वीडियो को कवर अप कर सकते हैं। अगला सवाल कहना चाह रहा है आपके सामने, सामाजिकता का यथेष्ट विकास किस अवस्था में हो जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न। पहला ऑप्शन है आपके सामने शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था, चौथा प्रौढ़ावस्था। तो 106 में कौन सा राइट हो जाएगा? सामाजिकता का यथेष्ट विकास हो जाता है सामाजिकता का। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, बाल्यावस्था। ठीक है। अगला सवाल है आपके सामने 7वां, एक सेकेंड, हाँ 7वां, गैंगेज वैचारिक क्रियावस्था किस अवस्था को कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न। पहला ऑप्शन शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था, चौथा प्रौढ़ावस्था। तो कौन सा राइट हो जाएगा इसका? 107 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, गैंगेज।
वैचारिक क्रियावस्था, गैमेज, ठीक है, खेल अवस्था। अगला सवाल 108 नंबर का सवाल है। सवाल कह रहा है कि किस अवस्था में बालक माता पिता की छत्रछाया से निकलकर सामाजिकता चाहता है। भाई सामाजिक होना चाहता है, भाई वो घर से बाहर निकलना चाहता है और समाज के साथ बैठना उठना चाहता है, अपने दोस्तों के साथ सभी के साथ रहना चाहता है। तो किस अवस्था में आता है? पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था, चौथा प्रौढ़ावस्था। तो 108 का राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था। अगला सवाल है किस अवस्था में बालक के विभिन्न गामक कौशलों का विकास होना प्रारंभ हो जाता है? किस अवस्था में? तो पहला शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था, चौथा प्रौढ़ावस्था। तो 109 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गामक कौशलों का विकास होना प्रारंभ हो जाता है बाल्यावस्था में। अगला सवाल 110 किस अवस्था में भाषाई कौशलों का संपूर्ण विकास तथा समूह के प्रति भक्ति भावना की उत्पत्ति हो जाती है? पहला शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था, चौथा प्रौढ़ावस्था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 110 में? तो 110 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था। भाषाई कौशलों का संपूर्ण विकास और समूह के प्रति भक्ति भावना बाल्यावस्था में हो जाती है। अगला सवाल 111 नंबर का सवाल है। देखेंगे सवाल क्या कहना चाहता है। एक सेकंड। हाँ, सवाल कह रहा है कि खेलों को महत्व, निरुद्देश्य ब्रह्मांड, रुचियों का विकास किस अवस्था में हो जाता है? ये बर्ट के अनुसार कथन है। तो किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो 111 में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? खेलों को महत्व देना, निरुद्देश्य ब्रह्मांड, रुचियों का विकास। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी राइट हो जाएगा, बाल्यावस्था। अगला सवाल, एक सेकेंड। हाँ, 112 नंबर का सवाल देखेंगे। किशोरावस्था की आयु कब से कब तक मानी जाती है? पहला 12 से 6 वर्ष, 13 से 19 वर्ष, 10 से 15 वर्ष या 10 से 16 वर्ष। 112 नंबर का सवाल, अच्छा सवाल है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? टीनेज, ऑप्शन नंबर बी, 13 से 19 वर्ष। बहुत सी गाइडों में अलग अलग दे रखा है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग 13 से 19 वर्ष। कोई 12 से 18 वर्ष भी मानता है, लेकिन 13 से 19 ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो आप 13 से 19 माने, ठीक है। अगला सवाल है वय संधि अवस्था किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न, इंपॉर्टेंट कर लो इसको। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 113 में ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था, ठीक है। अगला सवाल स्वर्णकाल, बसंत ऋतु, तूफानों झंझावतों की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? देखो ये बात तो मैं बता देता हूँ। तूफानों झंझावतों स्टैनली हॉल ने कहा था। अब ये अवस्था कौन सी है जो बताना है आपको। पहला शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था, चौथा प्रौढ़ावस्था। तो 114 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ओके, किशोरावस्था। अगला सवाल बालक का चहुमुखी विकास किस अवस्था में होता है? पहला ऑप्शन शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था, चौथा प्रौढ़ावस्था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 115 में राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था। बालक का चहुमुखी विकास, चहुमुखी यानी हर तरफ से, ओके, हर प्रकार से। अगला सवाल शैशवावस्था सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? ऑप्शन शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था, चौथा प्रौढ़ावस्था। तो 116 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सर्वाधिक विकास होता है किशोरावस्था में। एक सेकेंड। अगला सवाल है आपके सामने बुद्धि का अधिकतम विकास किस अवस्था में संपन्न होता है? भाई तो आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए यहाँ पे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था, कौन सा? तो बुद्धि का अधिकतम विकास, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 117 में ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था, ओके। अगला सवाल चिंतन शक्ति, तर्क शक्ति, अवधान, विकेंद्रीकरण, निरीक्षण,
करने की योग्यता का चरम स्तर और पर किस अवस्था में होता है ये चरम, ये सभी चीज़ें बताइए। पहला ऑप्शन शेषावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था, चौथा प्रौढ़ावस्था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 118 में? एक राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, किशोरावस्था। अगला सवाल आपके सामने संवेगात्मक रूप से संवेदनशीलता किस अवस्था में सर्वाधिक होती है? पहला ऑप्शन शेषावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था, चौथा प्रौढ़ावस्था। तो 119 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था। अगला सवाल है मित्रों आपके सामने 120 नंबर। विपरीत समूह के प्रति मित्रता, सामाजिक उत्तरदायित्व को जानना, स्वतंत्रता की भावना आदि किस अवस्था की विशेषताएं हैं बताना है आपको। पहला है ऑप्शन नंबर शेषावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा मान लो किशोरावस्था और चौथा मान लो प्रौढ़ावस्था आ गया सामने। तो राइट आंसर आपको बताना है इन चारों में से कि कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो बताइए मित्रों कौन सा राइट हो जाएगा 120 के अंदर। तो 120 में राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, किशोरावस्था। अगला सवाल अच्छा सवाल है। मानसिक, संवेगात्मक व सामाजिक परिपक्वता, संज्ञानात्मक योग्यता का विकास, आत्मनिर्भरता तथा भावी जीवन के प्रति चिंतन किस अवस्था में विकसित होता है? ऑप्शन नंबर 1 शेषावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था और चौथा है प्रौढ़ावस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 121 में ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था। अगला सवाल आत्मचेतना का विकास, द्वंद्वात्मक परिस्थितियों का सामना तथा दिव्य स्वप्नों की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? तो बताइए शेषावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था, चौथा प्रौढ़ावस्था। द्वंद्वात्मक, दिव्य स्वप्न, आत्मचेतना, ये सभी किस अवस्था की विशेषता है? तो ये मित्रों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 122 में सी, किशोरावस्था। अगला सवाल मूल प्रतियों के जनक कौन माने जाते हैं बताइए। शानदार प्रश्न है, सीधा सा प्रश्न है, सरल सा प्रश्न है। पहला फ्राइड, दूसरा वैलेंटाइन, तीसरा मैकडूगल, चौथा जुंग या युंग। तो इसका राइट आंसर सीधा सा है, आपको सभी को आता है। 123 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मैकडूगल को मूल प्रतियों का जनक माना जाता है। अगला सवाल 124 विलियम मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई थी? पहला ऑप्शन 10, दूसरा 12, तीसरा 14, चौथा 15। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 124 में 14 मूल प्रवृत्ति और 14 ही संवेग। ओके, पहला ऑप्शन। अब संवेगों से शुरू सवाल। पलायन यदि मूल प्रवृत्ति है तो संबंधित संवेग कौन सा होगा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। पहला भय, दूसरा क्रोध, तीसरा घृणा, चौथा आश्चर्य। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 125 में ऑप्शन नंबर 1, पलायन का हो जाएगा भय, ऑप्शन नंबर ए, भय। ओके, अगला सवाल नंबर 126 इंपॉर्टेंट सवाल है। युयुत्सा यदि मूल प्रवृत्ति है तो मैकडूगल के अनुसार संबंधित संवेग कौन सा होगा? क्रोध, घृणा, वात्सल्य या आश्चर्य। तो 126 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए, युयुत्सा का हो जाएगा क्रोध। ओके, ए। अगला सवाल 127 आत्मगौरव मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति है तो इससे संबंधित संवेग कौन सा होगा? तो पहला है क्रोध, दूसरा आत्महीनता, तीसरा श्रेष्ठता की भावना, चौथा है भूख। तो 127 में राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, श्रेष्ठता की भावना, आत्मगौरव। ठीक है, अगला सवाल 128 नंबर का। हास मूल प्रवृत्ति है तो संबंधित संवेग कौन सा होगा? पहला वात्सल्य, दूसरा विषाद, तीसरा आमोद, चौथा श्रेष्ठता। इसमें राइट आंसर पहले से किया हुआ है तो 128 का राइट आंसर आपका विषाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल 129 का राइट आंसर क्या हो जाएगा देखना। जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति है तो संबंधित समय कौन सा होगा बताइए। वात्सल्य, आश्चर्य, विषाद या
एकाकीपन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। किसका? जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति है तो संबंधित संवेग, ऑप्शन नंबर बी आश्चर्य। ठीक है, अगला सवाल 130 नंबर का, दैन्य मूल प्रवृत्ति से संबंधित संवेग होता है, बताइए। आत्मीयता, भूख, आमोद या कामुकता। तो 130 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आत्महीनता, दैन्य का। ठीक है, अगला सवाल 131 का, मानव संज्ञान तथा संज्ञानात्मक विकासवाद के प्रतिपादक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। सिगमंड फ्राइड, केटल, जीन पियाजे या फ्राइड। सॉरी, फ्राइड 2 बार आ चुका है, तो आपको एक राइट मानना कोई सा भी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है, वैसे भी सिगमंड फ्राइड। ओके, सॉरी 131 में संज्ञानात्मक विकास है ना, सॉरी संज्ञानात्मक विकास का तो जीन पियाजे हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, जीन पियाजे। ओके, संज्ञानात्मक विकासवाद के प्रतिपादक या मानव संज्ञान के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे? जीन पियाजे। अगला सवाल, जीन पियाजे किस स्थान के थे भाई? अमेरिका के थे या स्विट्जरलैंड के थे या यूरोप के थे या ऑस्ट्रेलिया के थे? तो 132 में सभी को आता है, ये स्विस वैज्ञानिक थे, यानी स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। अगला सवाल, संज्ञानात्मक विकासवाद को जीन पियाजे कितने चरणों में बांटते हैं भाई? 1, 2, 3, 4, सभी को आता है। 133 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 4 अवस्थाएं हैं, चारों अवस्थाएं सभी को आती होगी, और इसकी आयु सभी को आनी चाहिए, और इसके जो अंतर्गत तत्व है वो सभी को आने चाहिए। अगला सवाल, संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था का नाम बताना है आपको। पहला है इंद्रजनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूल संक्रियात्मक अवस्था, चौथा है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। देखो वहाँ पर 4 अवस्थाएं पूछी थी, तो ये चारों अवस्थाएं यहाँ दे दी है। अब आपको बतानी है कि पहली अवस्था कौन सी है। तो सभी को पता है पहली अवस्था कौन सी है। पहली अवस्था पहली ही है, ऑप्शन नंबर ए, संवेद इंद्रजनित गामक अवस्था या संवेदी गामक अवस्था। ओके, अगला सवाल, हाँ अच्छा सवाल, जीन पियाजे का द्वारा प्रतिपादित प्रथम अवस्था का समय। देखो इसमें जीन पियाजे की 4 अवस्था बता दी गई है प्रश्नों में, चारों अवस्थाओं के नाम बता दिए, और अब चारों अवस्थाओं के समय काल भी सामने आ रहे हैं। तो आपको एक ही पार्ट के जहाँ से सवाल उठने चाहिए थे वहाँ से सवाल लिए गए हैं, तो बढ़िया बात है। तो 135 में राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? 0 से 3 वर्ष, 0 से 4 वर्ष, 0 से 2 वर्ष, 0 से 5 वर्ष। तो सभी को पता है 135 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 0 से 2 वर्ष। अगला सवाल, प्रथम अवस्था में बालक की विचाराभिव्यक्ति का माध्यम किसे माना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न। पहला अनुभव को, दूसरा ध्वनियों को, तीसरा इंद्रियों को, चौथा भाषा को। तो 136 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? पहली अवस्था पूछा तो आपको इंद्रजनीय पूछा था ना, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका, इंद्रियों से। भाई सवाल यही कह रहा था ना, ऊपर के सवालों में पढ़ा होगा आपने, इंद्रजनित गामक, तो इंद्रियों से ही पूछा जाएगा। सवाल है 37 नंबर का, प्रथम अवस्था को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा, तार्किक अवस्था, अतार्किक अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था और पूर्व अवस्था। तो ये मैंने पहले बता दिया था। तो 137 में राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संवेदी पेशीय अवस्था। अगला सवाल, बच्चे का खिलौना छिपाकर उसे कहा जाए कि चिड़िया तुम्हारा खिलौना ले गई, और इस बात को मान लेता है, यह बालक की अवस्था से संबंधित है। कौन सी अवस्था से संबंधित है बताइए? पहला प्रथम अवस्था, दूसरा द्वितीय अवस्था, तीसरा तृतीय अवस्था, चौथा चतुर्थ अवस्था। तो 138 में राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, ए, प्रथम अवस्था में ये बालक मान लेता है, भी ले गया होगा, सही बात है। अगला सवाल, अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल, बालक सुनकर, देखकर, स्पर्श करके, सूंघकर इत्यादि माध्यमों से ज्ञान कौन सी अवस्था से ग्रहण करता है बताइए? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अगला है मूल संक्रियात्मक अवस्था,
सी है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था और डी है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। सुनकर, देखकर, स्पर्श करके ये सभी प्रकार की अवस्था से क्या ग्रहण करता है, किस अवस्था से ग्रहण करता है भाई, बताओ भाई। इंद्रिय जिस अवस्था में होगी उसी से करेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे वो क्लिक कर रखा है वो गलत है, आपको डी राइट करना है, क्योंकि 139 में ये सुनकर, बोलकर इंद्रिय काम कर रही है, नाक, कान, मुंह ये सभी काम कर रही है, तो इंद्रिय जनित गामक अवस्था राइट हो जाएगा। अगला सवाल 140 में देखना है, विचारों की गामक क्रियाओं के रूप में अभिव्यक्ति बालक किस अवस्था में करता है, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था। विचारों की गामक अवस्था, विचार अभिव्यक्त किस अवस्था में हो जाते हैं बताइए, पूर्व संक्रियात्मक में होती है या संवेदी पेशीय में होती है या मूर्त संक्रियात्मक में होती है या औपचारिक संक्रियात्मक। तो विचारों की गामक क्रियाओं के रूप में अभिव्यक्ति किस अवस्था में होने लग जाती है बताइए, विचार प्रकट गामक क्रियाएं इससे पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें बी दे रखा है वो गलत दे रखा है, आपको ऑप्शन नंबर ए राइट करना है, क्योंकि गामक यानी वो इंद्रियों से बात करने की बात कर रहा है, वो इंद्रियों से बताने लग जाता है, उंगलियों से। भाई हाथ, कान, नाक ये सब क्या है, गामक की है क्रियाएं, तो वो प्रथम अवस्था के अंदर आ जाएगा। इसमें गलत दे रखा है, ऑप्शन बी पे राइट कर रखा था, लेकिन आपको ऑप्शन ए राइट करना है। ओके, अगला सवाल 141 नंबर का सवाल है, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित द्वितीय अवस्था का नाम बताना है। इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, सभी को पता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला सवाल है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का समय प्रतिपादित किया गया है, 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 12 और 12 से 16 या 17 वर्ष तक। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का तो आपको सभी को पता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 2 से 7 वर्ष। ठीक है, अगला सवाल 143, बालक का भाषा विकास किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है, मूल संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था और उपयुक्त सभी। तो कौन सा राइट हो जाएगा आपका 143 में, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, भाषा विकास। ओके, अगला सवाल, सॉरी एक सेकेंड, सॉरी एक सेकेंड, विभिन्न वस्तुओं को पहचानना और उनमें भेद करना किस अवस्था की प्रारंभ, किस अवस्था से प्रारंभ हो जाता है, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था और चतुर्थ अवस्था। पहचानना और उनमें भेद करना। तो 144 में राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, दूसरी अवस्था से। अगला सवाल, सवाल कह रहा है, बालक विभिन्न वस्तु को नाम से किस अवस्था में जानना शुरू कर देता है, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था या चतुर्थ अवस्था। तो कौन सा राइट हो जाएगा आपका 145 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वस्तुओं को नाम देना शुरू कर देता है, ऑप्शन नंबर बी से। ओके, अगला सवाल, बालक में संप्रति निर्माण की प्रक्रिया किस अवस्था से प्रारंभ होती है, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था। तो 146 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दूसरी अवस्था में वो संप्रति निर्माण करने लग जाता है 2 से 7 वर्ष में। ओके, अगला सवाल है, बालक आत्मकेंद्रित जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में होती है आत्मकेंद्रितता, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था। तो कौन सी राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 147 में राइट हो जाएगा बी, द्वितीय अवस्था। अगला सवाल, एक सेकेंड, हाँ, संसार में विद्यमान सभी वस्तुएं बालक के लिए ही है, यह अनुभूति बालक को कौन सी अवस्था में ले जाती है या कौन सी अवस्था में होती है, सभी वस्तुएं बालक की ही है। ठीक है, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था या चतुर्थ अवस्था। कौन सी राइट हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर 148 में, कौन सा राइट हो जाएगा बी, सेकंड अवस्था में। अगला सवाल है 149, बालक अधिक कल्पनाशील जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित किस अवस्था में होते हैं, पहला प्रथम अवस्था, दूसरा द्वितीय अवस्था, तीसरा तृतीय अवस्था, चौथा चतुर्थ अवस्था। कौन सा राइट हो जाएगा आपका 149 में, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा,
सेकंड अवस्था। अगला सवाल 150 नंबर का सवाल है, विपरीत, एक सेकंड, विपरीत या पलट कर सोचने की शक्ति का अभाव पूछा है, बालक की किस अवस्था में पाया जाता है, बताइए। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था। विपरीत या पलट कर सोचने की शक्ति का अभाव बालक की किस अवस्था में पाया जाता है, तो ये राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी पर जाएगा, सेकंड अवस्था पे। ओके, अगला सवाल 151 नंबर, वस्तु को उनकी संख्या और परिणाम के संदर्भ में समझने की शक्ति का अभाव किस अवस्था में पाया जाता है, पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था, चौथी अवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, द्वितीय अवस्था। अगला सवाल 152 नंबर, अच्छा सवाल है। हाँ, सवाल कह रहा है आपका कि जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित तीसरी अवस्था का नाम बताना है आपको। तीसरी अवस्था तो सभी को पता है, कौन सी हो जाएगी, तो इसका आपका पहला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा संवेदी पेशी अवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 153 के अंदर, सॉरी 152 के अंदर ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, तीसरी अवस्था पूछ रहा है। 153 के अंदर राइट बताना है तीसरी अवस्था, तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 152 के अंदर, ऑप्शन नंबर बी राइट, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ओके, अगला सवाल 153 के लिए जाएंगे अपन। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल कितना है, सभी को पता है, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 16। तो 153 में राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 7 से 11। अगला सवाल है, वस्तु को पहचानना, उनमें विभेद करना, वर्गीकरण द्वारा समझना, यह क्षमता किस अवस्था में विकसित होती है, पहला पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। तो 154 में राइट आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा राइट हो जाएगा भाई, तो आपका राइट हो जाना चाहिए यहाँ पे 154 में ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला राइट हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला सवाल 155 नंबर का सवाल है, चिंतन क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत पियाजे द्वारा प्रतिपादित किस अवस्था में होता है, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक। तो 155 में राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मूर्त संक्रियात्मक। अगला सवाल 156, बालक यथार्थ की दुनिया को किस अवस्था से प्रारंभ कर देता है, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था या चतुर्थ अवस्था। कौन सा राइट हो जाएगा 156 में राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तीसरी अवस्था। 156 यथार्थ की दुनिया को किस अवस्था में प्रारंभ कर देता है, तो आपका ऑप्शन नंबर राइट कौन सा हो जाएगा 156 में, सी, तीसरी अवस्था में। ठीक है, अगला सवाल, विभिन्न वस्तुओं को स्पष्ट अंतर बताने की क्षमता किस अवस्था में प्रारंभ हो जाती है, पहला पूर्व संक्रियात्मक, दूसरा मूर्त संक्रियात्मक, तीसरा अमूर्त संक्रियात्मक, चौथा औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। तो 157 में राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला सवाल है 158 नंबर का सवाल, अच्छा सवाल है, स्थूल रूप से प्रत्येक निर्माण बालक किस अवस्था में करता है, पहला है प्रथम अवस्था, दूसरा द्वितीय अवस्था, तीसरा तृतीय अवस्था, चौथा चतुर्थ अवस्था। तो अवस्थाएं आपके सामने दे रखी है, 158 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ओके, तीसरी अवस्था के अंदर स्थूल संप्रत्यय निर्माण करने लग जाता है। अगला सवाल, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित चौथी अवस्था का नाम बताना है आपको, इंद्रजनित अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक। ऑप्शन इसी में राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या पूछा था, चौथी अवस्था। हाँ, अगला सवाल, चौथी अवस्था की आयु बतानी है आपको, कितने वर्ष का समय काल होता है, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 12 और 11 से 15 या 16। तो 160 में राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला सवाल, समस्त संपत्तियों का समुचित विकास किस अवस्था में हो जाता है, समस्त, ऑल ओवर। तो कौन सी अवस्था है आपकी, तो इसमें डायरेक्ट आपका आंसर जाएगा चौथी अवस्था पे, ऑप्शन नंबर डी के अंदर। चतुर्थ अवस्था में सभी का निर्माण समुचित विकास हो जाता है। अगला सवाल 162 नंबर का,
भाषा योग्यता व संप्रेषणशीलता का समुचित विकास किस अवस्था में होता है भाई? प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था। तो 162 में राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चौथी अवस्था। अगला सवाल 163। हाँ, निरीक्षण, कण परीक्षण, प्रयोग आदि द्वारा उचित निष्कर्ष निकालने की अवस्था या समता की अवस्था में उत्पन्न हो जाती है। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? 63 में डी, चौथी अवस्था। अगला सवाल, अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल, अच्छा किया, बहुत अच्छा है ये तो। समरण शक्ति का सर्वाधिक विकास एवं रटने पर आधारित न होकर तर्क पर आधारित किस अवस्था में हो जाती है? पहला पूर्व संक्रियात्मक, दूसरा मूर्त संक्रियात्मक, तीसरा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक और चौथा है उपयुक्त सभी। तो 164 में राइट आंसर हो जाएगा सी। ओके, अगला सवाल 165 में कौन सा राइट हो जाएगा? पहले सवाल पढ़ेंगे। सर्जन, निर्माण, अमूर्त चिंतन किस अवस्था में उत्पन्न होता है? पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था या चौथी अवस्था? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, चौथी अवस्था। अगला सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। समस्या समाधान की योग्यता का विकास किस अवस्था में होता है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी? तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? 166 में चौथी अवस्था राइट हो जाएगा। अगला सवाल, बौद्धिक शक्ति, विश्लेषण, संश्लेषण, नियमीकरण, सूक्ष्म सिद्धांतों का पूर्ण विकास किस अवस्था में होता है? तो ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सी अवस्था में होता है? 167 के अंदर डी, चौथी अवस्था। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल, हाँ, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तित्व संरचना की मूल इकाई व्यक्तिगत व्याकृति को माना है? बहुत इंपॉर्टेंट। तो 168 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केली। ठीक है, अगला सवाल, स्कीमा शब्द या का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया? तो सभी को पता है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा राइट? जीन पियाजे, ब्रोनर, केली, सभी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपका, जीन पियाजे। अगला सवाल, विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न। तो केली, ब्रूनर, जीन पियाजे, फ्राइड। तो कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? सी, विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक जीन पियाजे। अगला सवाल 171 में सवाल देखेंगे अपन। स्कीमा, स्कीमा मनोविज्ञान में क्या कहा जा सकता है? मनोविज्ञान में स्कीमा को क्या कहते हैं? समस्या समाधान, अनुक्रिया, उद्दीपन, उद्दीपन अनुक्रिया या प्रयास एवं त्रुटि? तो 171 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उद्दीपन अनुक्रिया। अगला सवाल